हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। मैं हूँ मीनू और मीनू गौर व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो कैसे हैं आप सभी? होप करती बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं आ गई हूँ अपने रूम में नहा धो के रेडी होने के लिए। तो सुबह के बजे हैं अभी 8:30 बजे हैं और 8:30 बजे मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। और बस अभी मैंने ना लोअर और टी शर्ट पहनी हुई है और अपना थोड़ा सा ना मैं लोशन लगा रही हूँ। और मेरे ना पैर पे पता नहीं कैसे करके फुंसी हो गई थी जिसमें ना खुजली हो रखी थी। तो मैं बस अपना कोल्ड क्रीम जो अपना फेस पे लगा रही थी वही मैंने यहाँ पे पैर पे लगा लिया है। हो जाती है ना, एक तो हवा चल रही है, मौसम इतना गलत हो व्यवहार कर रहा है हमारे साथ में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासे थे। और उसने मौसम ने बस बीमार करके रख दिया। जो ओले पड़े थे ना उसने ना मौसम की बैंड बजा दी और मौसम ना ख़राब करके हमारा शरीर भी ख़राब हो गया। इतना तो हमको खांसी हो गई, सर्दी हो गई। ठंडा मौसम कर दिया वो अलग। तो मौसम अब क्या है कि अब फिर गर्मी हो गई, लेकिन वही वाली है ना कि हवा चल रही ठंडी ठंडी, दोनों चीज़ें हैं। तो इस मौसम में पता ही है कि ज़्यादातर ना सभी लोग बीमार रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बच पाएँ ऐसे मौसम से। क्योंकि गर्मी लगती है तो पंखा चलाओगे और वैसे लगता है तो हवा चलती है, तो फिर मौसम की वजह से सर्दी खांसी होती है। 100 चीज़ें चलती है। तो बस हमने अपना लिपस्टिक लगा लिया, बाल अभी बनाए नहीं है, बाल बनाऊंगी बाद में, सबसे लास्ट में। क्योंकि मेरा पुरानी आदत है कि लास्ट में बाल बनाती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं बाल बनाना ही भूल के जाती हूँ, फिर आलस आ जाता है। मैं फिर बाल बनाती नहीं हूँ, फिर बोलते हैं अरे चलो ठीक है कल बना लेंगे, कौन सा कहीं जाना है। बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं तो फिर तो एक थोड़ा सा मजबूरी पड़ जाती है, आप चाहे कैसे कुछ भी कह लो तो वो बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ना अभी तो कहीं मेरा प्लान है ही नहीं है जाने करने का, तो इसलिए अभी नहीं बना रही हूँ। बस अपना आ गई हूँ मैं किचन में। और थोड़ा सा ना जो पानी वगैरह था भरा हुआ वो मैं यहाँ पे ना निकाल देती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि मुझे पूजा करनी है और इसीलिए मैं आज जल्दी भी नहाई हूँ पूजा करने के लिए। मम्मी बोल रही थी तू पूजा नहीं करती है, ऐसे ही करती है ना, पूजा नहीं करती है। मैंने बोला चलो ठीक है, नहा किसी किसी दिन क्या करती हूँ ना, नहाती तो मैं हूँ ही लेकिन बस ऐसे ही हाथ जोड़ लेती हूँ भगवान जी के, पूजा नहीं कर पाती। अच्छा हाँ, आलस मान लो कुछ मान लो, बस यही है कि हाँ नहीं कर पाती। मैं जो मेरी जो पूजा है ना, मेरा फास्ट जो है हफ्ते में 2 ही दिन रहता है, मंडे को और थर्सडे को। वो दोनों दिन तो मैं बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ पूरा करती हूँ, किताब वगैरह पढ़ती हूँ, जो उनका कथा वगैरह होती है, बृहस्पति की भी कथा पढ़ती हूँ और शिव चालीसा जो होता है सेम मंडे को वो भी पढ़ती हूँ, उनका आरती वगैरह करती हूँ। बाकी के दिन का सबसे पहले तो क्या है ना कि सो के उठ के फिर ना कुछ मैं खा लेती हूँ। और मम्मी पापा का क्या है, एक तो वो सुबह को जल्दी उठ जाते हैं तो वो अपना नहा धो के पूजा कर लेते हैं। और मेरा क्या है कि मैं लेट उठती हूँ और उसके बाद में जब से मैंने स्कूल छोड़ा है ना, टाइम टेबल बस जो मेरा पुराना वाला टाइम टेबल था ना वही आ गया है वापस से। और पहले भी मैं ऐसे ही 8 बजे 8 8:30 बजे उठती थी। और जब स्कूल जाते थे तो पता ही है आप लोगों की 5 सवा 5 बजे लास्ट उठ जाना, 7 बजे तो हम लोग स्कूल पहुंच जाते थे। क्या बात कर रहे हो आप लोग? तो और अब वही 8:30 बजे जाते हैं, 8 बजे जाते तो मम्मी कह रही थी ना उठती नहीं है, और इसी वजह से ना आलस की वजह से पूजा भी नहीं हो पाती, क्योंकि पूरा टाइम फिर ऐसे ही निकल जाता है तो कहाँ से पूजा करूँ। अब मम्मी हमारी बोल रही है कि तू मंदिर जा, मंदिर जाके जल चढ़ा के आ और वहाँ पूजा करके आ। तो पहले तो मैं मम्मी से बोली कि ना पहले अपना सूर्य नारायण को जल दे आऊँ, और उनको बोलती जा रही थी ना कि मैंने ना मम्मा लोअर टी शर्ट पहने और तो नीचे जाऊँगी मंदिर जाऊँगी तो मुझे ना सूट डालना पड़ेगा। तो बोल रही थी कोई ना इसी के ऊपर ही डाल जा और मंदिर चली जा। तो मैं बोली चलो भाई ठीक है, जाना पड़ेगा जब वो ज़्यादा कर रही हैं तो। मैं बोल रही थी मैंने तो यहाँ पूजा कर ली तो क्या हो गया, पूजा ही तो करनी है, यहाँ कर ली तो। बोल रही थी हाँ तो क्या हो गया, मंदिर जाने में कौन सा वो आ रहा है, जा नहीं सकते, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो फाइनली हमको मंदिर आना पड़ा। और यहाँ पे ना बहुत सारी लेडीज़ हैं जो ऑलरेडी बैठी हुई हैं, वो अपना पूजा पाठ कर रही हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपना 21 रुपये की लेके आई थी बूंदी के लड्डू मोतीचूर के, जो कि मैंने बोल रखे थे जब मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने भोले बाबा को प्रसाद बोला था कि मम्मी जब ठीक हो जाएंगी तो मैं 21 रुपये के लड्डू चढ़ाऊँगी। ज़्यादा तो नहीं भाई, जितना बस है उतना करना चाहिए, भगवान को तो श्रद्धा होनी चाहिए, सच बोला ना, श्रद्धा होना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं अपना जल लेकर आई थी और प्रसाद लेकर आई थी, तो यहाँ पे मैं अपना
चढ़ा दूँगी। और अब मैं जा रही हूँ वापस अपने घर, और घर आके मैंने बनाने रख दी सबसे पहले चाय। तो चाय बना लूँ फटाफट से, चाय मुझे पीना है। और मम्मी को भी मैं चाय बना रही हूँ। तो पापा बोल रहे थे कि मम्मी को चाय मत दो, डॉक्टर ने मना किया है। मैं बोली कोई नहीं, थोड़ी सी चाय दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी, ठंडी करके पी लेंगी, कि डॉक्टर ने इसलिए मना किया है ना, उनको उनको बीपी हाई हो रखा था इस वजह से, क्योंकि चाय पी के ना बीपी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से डॉक्टर ने पूरा मना कर दिया था कि चाय ना आपको नहीं पीनी है। तो थोड़ी सी दी थी मैंने, ज़्यादा नहीं थी, तो बाकी का मैंने अपनी अपनी पी ली थी। और यहाँ पे ना थोड़ा सा आटा लगा दूँ। और थोड़ा सा आटा मेरा रखा हुआ था, लेकिन थोड़ा आटा मुझे इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगेगा, और इस वजह से। वरना 2 लोगों का आटा रखा हुआ था जिससे कि मुझे लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं 2-3 रोटी का ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ इतना कि भगवान जी का भोग तो भी लग जाएगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पे ना आटा लगा देती हूँ। और साइड में मैं दिव्यांश से बोल रही थी कि बैठ के अपना ऊधम ना करे, पढ़ाई कर ले। क्योंकि अभी क्या है कि अभी घर पे रहता है 24 आवर्स, तो अपना ऊधम कितना करता है। जब ट्यूशन जाएगा तो वो पढ़ने लग जाता है, मतलब ट्यूशन का अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है, उसको लर्न कर लेता है। बाकी का टाइम ना वो अपना ऊधम करता रहता है। तो अभी मार्च चल रही है, तो मैं सोच रही थी कि ना इसका जो एडमिशन फॉर्म वगैरह है और इसका टेस्ट वगैरह के लिए फॉर्म वगैरह भरवा दूँ, जो भी स्कूल मुझे अच्छे लगे। लेकिन अभी मैं क्या सोच रही थी, जो एक एएमयू है अलीगढ़ का, तो मेरा मन था कि मैं उसमें इसका फॉर्म भरवाऊँ, और उसमें अगर आ जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी का तो ये है कि हाँ, प्राइवेट स्कूल इतने सारे हैं कि आप जहाँ चाहें मन करवा सकते हो उसका एडमिशन। लेकिन मेरा मन था कि एमयू में अगर इसका एडमिशन हो जाता है तो वो एक तो सबसे अलीगढ़ का बड़ा है और यूनिवर्सिटी है, तो सारी चीज़ें उसमें, हर चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। 12th तक करेगा और उसके बाद में मतलब उसका एक लाइफ टाइम के लिए उसमें एक में हो जाएगा। तो बस मेरा यही पर्पज़ था। लेकिन जैसे ही मैंने फॉर्म वगैरह का पूछवाया और जानकारी ली, तो उसमें मेरा जो एक रुकावट थी, एक जगह आके रुक गई। बाकी का तो मेरा पूरा का पूरा, मेरे को इस पे भी भरोसा था कि इसका जो एडमिशन वो हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा है। और बाकी रहा उर्दू की बात, तो उर्दू मैं उसको घर पे करा रही थी, तो वो सारी चीज़ उसको आ गई थी। लेकिन जैसे ही उसका फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा और देखा, तो उसमें निकला कि उसमें ना बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर उसमें लगेगा, जो कि मेरे पास में नहीं था बर्थ सर्टिफिकेट। तो मैंने ना काफ़ी कोशिश भी की कि यहाँ पे जो इसका बर्थ सर्टिफिकेट था ना, तो मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी पहले बनवा लिया था। तो मेरे पास ना उसका कोई कॉपी वगैरह नहीं था जिससे कि मैं उसका एडमिशन में उसमें लगा सकूं। तो मैंने यहाँ भी निकलवाने की कोशिश की, लेकिन जो उन्होंने बोला, जो बैठे रहते ना दुकान पर, वो उन लोगों ने बोला था कि उसका अगर नंबर होगा तभी वो निकल पाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं निकल सकता है। तो मेरे पास नंबर तो जब होता ना, जब मेरे को पता होता इस वजह से फिर मैंने ना अपने हस्बैंड को भी पूछा, कॉल करके भी पूछा, और उनसे बोला कि मुझे अगर बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी दे देते हैं, मिल जाता है, तो मैं इसका ना फॉर्म जो है वो भरवा दूँगी। काफ़ी रिक्वेस्ट भी की मैंने, बोला भी, मांगा भी, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला। बहाने बना दिए, मेरे पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट इसका, सारी चीज़। तो फिर वही है कि हाँ, उसका एडमिशन जो है वो टेस्ट के लिए फॉर्म जो है वो भर नहीं पाऊँगी मैं बिना बर्थ सर्टिफिकेट के। और बर्थ सर्टिफिकेट ना हर चीज़ में ही ज़रूरी है। आप किसी भी स्कूल में भी एडमिशन कराएंगे तो वहाँ भी इसको ना बर्थ सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता ही है। तो मैं एक बार नगर निगम में भी गई थी, लेकिन वहाँ भी बोले थे, उन्होंने मेरे को इतना प्रोसेसिंग बता दिया, इतना प्रोसेसिंग बता दिया कि एक तो मैं अपना अकेले नहीं कर सकती, या तो कोई जेंट्स हो, वो लोग इतना भाग दौड़ कर सकते हैं। तो मैं वहाँ से फ़ॉर्म तो लेकर आ गई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि अरे वकील का भी लगेगा इसमें, मोहर वोहर लगती है और पता नहीं क्या क्या होता है, अगड़म झगड़म। तो मैं फ़ॉर्म तो लेकर आ गई थी, लेकिन उसका वही है कि जो इतना भाग दौड़ कर सकता है कि उसके ही ज़रिए बन सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, और इसी की वजह से फिर मैंने दोबारा से फिर मांगा था कि मुझे अगर बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है तो मैं इसका फ़ॉर्म जो है, मैंने साफ भी बोला था कि मैं इसको ना टेस्ट दिलवाऊंगी, अगर इसका एडमिशन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट देने से फिर मना कर दिया
डायरेक्ट मना तो नहीं किया, ये कह दिया कि मुझे बर्थ सर्टिफिकेट इसका नहीं मिल रहा है। तो आप लोग बताओ कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स बच्चे के हो या अपने हो, कोई भी ऐसे खोता तो है नहीं, कोई रखता तो है नहीं उल्टा सीधा। लेकिन कोई नहीं है, वो तो हमको पता है कि वो देने वाला कोई भी है नहीं है। तो फिर से मैं ट्राई करूँगी, नगर निगम जाऊँगी और नगर निगम जाके फिर से मैं ट्राई करती हूँ। अगर इसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है या फिर किसी वकील द्वारा बन जाता है तो कोशिश करूँगी। लेकिन हाँ, इतना है कि अफ़सोस रहेगा कि इसका जो मार्च में था, मार्च में 10 दिन 5 तारीख लास्ट डेट थी उसकी EMI के फॉर्म भरने की, जो कि इसका जो फॉर्म है वो नहीं भर पाएगा, उसमें मैं इसको टेस्ट नहीं दिलवा सकती हूँ। बस अफ़सोस ही कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, अपनी लाइफ का ज़िंदगी का ही अफ़सोस है। तो बच्चे और उस चीज़ का क्या अफ़सोस करें, अपनी ही ज़िंदगी जो है वो ही ख़राब हो रखी है, तो क्या ही अफ़सोस करना है। लेकिन देखती हूँ अगर फिर बाद में, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन कराऊँगी तो भी उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये है कि हाँ, उसमें कोई डेट टाइम नहीं होता, फिक्स नहीं होता। उसमें वो लोग क्या है कि 1-2 महीने का हम लोगों को टाइम दे देते हैं। छोटे मोटे स्कूल में तो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह कोई नहीं पूछता, जैसे कि दिव्यांश अभी स्कूल में वो पढ़ रहा था जहाँ पर, तो वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट का कोई भी नीड नहीं था, उन लोगों ने तो कभी नहीं मांगा। लेकिन जो हाई फाई स्कूल होते हैं ना, बड़े बड़े स्कूल जो होते हैं, उन लोगों में थोड़ा उनके रूल्स जो है वो टाइट होते हैं, वो हर चीज़ को ना फॉलो करते हैं चाहे कुछ भी हो। तो देखते हैं, या फिर यहीं पर मैं कराऊंगी, जो क्योंकि भैया का जो बेटा है वो भी स्कूल जब वो मैंने देखा है काफ़ी अच्छा है, और भैया का जो बेटा ना वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में भी हर चीज़ में भी। तो इसी के स्कूल में फिर हम लोग देखते हैं, इसका एडमिशन फिर वहीं करा देंगे। जब तक नहीं हो पाता फिर मैं 6 में या फिर नेक्स्ट ईयर फिर देखती हूँ। नेक्स्ट ईयर देखूँगी तो क्या है कि फिर क्लासेस की मिस हो जाएगी, क्योंकि अब फिर वो ना सेकंड में आएगा, फिर से वो फर्स्ट में आ जाएगा फिर, या फिर अगर इस बार नहीं हो पाता, लेकिन अभी तो मैं कोशिश करूँगी, मेरे पास कुछ टाइम है क्योंकि रसीद वगैरह मिल जाती है, और देखती हूँ अगर होता है तो ठीक है, वरना फिर ना प्राइवेट स्कूल में इसका एडमिशन करवाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी जैसी तो देखो एक माँ कर ही सकती है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं पूरी कोशिश करती रहती हूँ, बाकी का भगवान के भरोसे के ऊपर है, जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि देखो किसी भगवान से ऊपर तो कोई भी होता नहीं है, जिसको जैसा जो मिल रहा है वो उसको वैसा ही, वो उतना ही मिलेगा। तो चलिए, कोई अफ़सोस नहीं, कोई कुछ नहीं है, बाकी का सब देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा काम भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। और आप लोग ना ऐसा कमेंट ना करें कि मीनू जी आप लोग ना, अब लोग बहुत सैड रहती हो, कोई प्रॉब्लम है क्या है। तो देखो, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ना दुख सुख सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो हाँ, कभी अच्छे पल होते हैं तो मुस्कुरा लेते हैं, कभी दुखी के पल होते हैं तो वो सारा आप लोगों को तो दिखता ही है ना सारी वीडियो में। तो उसकी चीज़ों से कोई छुपा होता नहीं है किसी और लोगों से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, और मेरा काम जो है वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद थोड़ा सा करूँगी मैं आराम, आराम करने के बाद में फिर अपना खाना वाना देखती हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर कोई भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में।